रक्षाबंधन में अगर आप ये मिठाई सबको खिला दिए ना तो सब आपके फ़ैन हो जाएंगे, क्योंकि ये है ही इतना टेस्टी मिठाई। ये एक तरह से केक भी कहिए और मिठाई भी कहिए, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो चलिए आज मैं आपके लिए यही रेसिपी लेके आई हूँ और बताती हूँ कि कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ गुलाब जामुन केक की रेसिपी, जो बनाने में बहुत आसान है और कम सामानों में ये बन जाता है। तो स्क्रीन पर दिए हुए सारे इन्ग्रीडियंट्स आपको मैंशन है, आप देख लीजिएगा। तो मैंने दही लिया है, मिल्क पाउडर लिया है, मैदा लिया है, इन सभी को मैं डाल रही हूँ। मेज़रमेंट सब कुछ आपको मैं मेंशन की हूँ स्क्रीन पे, आप देखिएगा। 1 चम्मच घी है, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, इलायची पाउडर है। इन सभी को मैं डालकर अच्छे से मिक्स करूँगी। मिठास के लिए मैंने चीनी को पीस लिया था, 1.5 चम्मच मैंने इसमें इस्तेमाल किया है उसे। तो चीनी को पीस करके ही यूज़ कीजिएगा। इन सबको मैं मिक्स कर ले रही हूँ, लम्स फ्री इसे बैटर तैयार करना है। अच्छे से मिक्स करके इसका बैटर तैयार कीजिए, और इसके अलावा और कुछ इसमें नहीं जाता है। तो इसे अच्छे से फेंटिए। अगर लगे कि डो थोड़ा थिक हो रहा है तो थोड़ा सा दूध आप मिला सकते हैं, लेकिन इतना प्रॉपर है, मैंने जितना क्वांटिटी लिया है उस हिसाब से ये अच्छे से बैटर तैयार हो जाता है। तो पहले मिक्स कर ले रही हूँ अच्छे से, उसके बाद इसे मैं बेक करूँगी। ये बैटर तैयार हो गया है। अब चलिए केक मोल्ड को मैं ग्रीस कर ले रही हूँ तेल से, और ऊपर से पेपर मैं लगा लूँगी ताकि डीमोल्ड करने में आसानी हो। अच्छे से ग्रीस कर ली ब्रश की मदद से। और ये केक टिन को इसी तरीके से आप तैयार करिएगा। अगर पेपर नहीं है तो मैदे को डस्ट करके आप इसका बेस को तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं केक बैटर को इसमें डालूँगी और 25 मिनट के लिए कढ़ाई में मैं लो फ्लेम पे इसे बेक करूँगी। बहुत बढ़िया केक बन के तैयार हो जाता है। ओवन की ज़रूरत नहीं है, आप कढ़ाई में ही केक बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैं डाल दे रही हूँ और स्प्रेड कर लूँगी, टैप कर लूँगी, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा एयर होगा वो निकल जाएगा। तो जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है बिल्कुल सेम आप वैसे ही बनाइएगा। आप बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बन के तैयार होगा ये। तो इस तरीके से स्प्रेड कर लेना है इक्वली हर तरफ, और टैप करने के बाद मैं 25 मिनट के लिए कढ़ाई में रखूँगी लो फ्लेम पे, और ये अच्छे से बेक हो जाता है। अब तब तक मैं चाशनी बना ले रही हूँ, जिसमें मैंने 1 कप चीनी लिया है, पानी और इलायची पाउडर भी मैंने डाला है फ्लेवर के लिए। आपके पास केसर हो तो उस पर डाल दीजिएगा, ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो मैंने इसे बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसे चिपचिपी हमें सिरप तैयार करना है, बिल्कुल शहद की तरह। इधर आप देख सकते हैं केक भी बढ़िया बेक हो चुका है। इसे अब मैं ठंडा करके डिमोल्ड कर लूँगी, और थोड़ा सा किनारों को हटाते हुए चाकू की मदद से इसे निकालिएगा, ताकि ये चिपके ना। आसानी से ये निकल जाता है, क्योंकि मैंने पेपर लगा दिया था, तो इसलिए ये बहुत बढ़िया से निकल जाता है। तो ज़्यादा हार्ड ये केक नहीं है, बहुत ही झटपट बन जाता है, और बहुत ही कम सामानों में ये बन के तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं कलर भी बहुत बढ़िया आया है, और बहुत ही स्पॉन्जी ये केक बन के तैयार हुआ है। तो पीछे के पेपर को मैं निकाल लूँगी, और जो मोल्ड मैंने बेक किया था, जिस मोल्ड में मैंने इसे, उसी वापस ये वाला केक उसी में मैं डाल दूँगी। इसी तरीके से वापस उलट के मैं इसे डाल दे रही हूँ, और फोक की मदद से हर तरफ मैं इसे होल कर लूँगी, हर तरफ इक्वली, ताकि जो चाशनी मैं इसमें डालूँगी तो अच्छे से अंदर तक चाशनी ब्रेड में जाएगा, केक के अंदर। तो इसी तरीके से आप होल कर लीजिएगा और बढ़िया से चाशनी इसमें पोर कीजिएगा। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से ये केक बन जाता है, और खाने में मत पूछिए, इतना टेस्टी होता है कि आप एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे। और इस बार तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रक्षाबंधन में बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह ही ये फ्लेवर आता है। तो देख सकते हो आप, चाशनी मैंने तैयार कर लिया है। थोड़ा सा केसर मैंने ऊपर से डाला था, ताकि दिखने में ये केसर वाला फ्लेवर भी आ जाए और दिखने में अच्छा भी लगे। और जो जितनी भी चाशनी थी मैंने सभी डाल दिया है केक के ऊपर। अच्छे से ये एब्जॉर्ब कर लेगा ब्रेड जो है केक, और अच्छी तरह से मैं फैला ले रही हूँ चम्मच से, ताकि हर तरफ बराबर चाशनी जाए।
ऊपर से मैं ड्राई फ्रूट्स को चॉप करके डाल दे रही हूँ। ज़्यादा कुछ सामान की ज़रूरत नहीं है, घर में उपलब्ध सामान से ये केक हम बना के तैयार कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी ये केक बन के तैयार हुआ था। तो इसी तरीके से मैं हर तरफ इसे फैला ले रही हूँ और फ्रिज में मैं 1 घंटे के लिए रख दूँगी। 1 घंटे के बाद ही इसे सर्व करूँगी, ताकि जो स्पॉन्जी होगा वो बहुत ही बढ़िया निकलेगा जब मैं इसे कट करूँगी। 1 घंटे के बाद अब चलिए इसे कट करके सर्व कर लेते हैं। इक्वल पार्ट में आप कट कर लीजिए और इसे सर्व कीजिए। खाने में बहुत टेस्टी है और एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना सुझाव हो तो मुझे ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे होंगे तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिएगा और आगे कौन सी रेसिपी आप देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे आइडिया हो कि मैं आगे कौन सी रेसिपी बनाऊँ आपके लिए। अब मैं चलिए इसे निकाल ले रही हूँ और सर्व कर ले रही हूँ। बहुत ही बढ़िया केक लगता है ये, एक बार ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपका केक कैसा तैयार हुआ बनके। तो फ्रेंड्स खाइए, खिलाइए और सर्व कीजिए सबको और बनाइए ये केक एक बार ज़रूर से। तो फ्रेंड्स अब मिलती हूँ मैं आपसे अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।